हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी स्टाइल में। पिछले हम वीडियो में बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए थे, मैंने उसको सॉल्व किया था। आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम रेलवे में आए हुए कुछ क्वेश्चन उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। पेड़ के पत्तों के निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कर्क का निरीक्षण करते हुए। तो देखिए, जो रॉबर्ट हुक थे, जो कोशिका को खोज किया था, वो क्या किए थे कि कर्क का निरीक्षण करते हुए किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। देखिए, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो देखिए, फिर पूछ दिया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। थियोडर स्वान ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, मैथिलियास स्लेडेन ने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने किया था। तो देखिए, जो कोशिका का खोज है, जो कोशिका की खोज वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, अगर यही केंद्रक की बात आ जाए कि केंद्रक की खोज किसने किया था, केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कोशिका और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है ना। कड़ी कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, उल्ब कहा जाता है, फुफ्फुसी कहा जाता है ना। तो जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो मौजूद जेली होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली को, जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। मतलब जो कोशिका में जेली नुमा जो पदार्थ भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। तो जो जेली जैसी पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की जो हिंदी होती है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म की हिंदी क्या होती है, जीव द्रव्य होती है। क्या होती है, जीव द्रव्य होती है। ये पानी नुमा भरा होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है, केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, वसा और ऊतकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच ना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे जेली जैसा द्रव होता है, वो कोशिका झिल्ली के बीच क्या होती है, भरी होती है। ठीक, आइए थोड़ा इसका पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो इसमें 61 नंबर है थोड़ा गलत हो गया है कि जो केंद्रका झिल्ली भरे जो जेली होता है ना, तो उसमें क्या भरा रहता है, ये प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है इसमें। ठीक, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोसिस ना। तो जो इस तरह की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम प्लाज्मोसिस कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक,
आइए 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर का क्वेश्चन कहता है डॉट 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 को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिका पावर हाउस किसको कहते हैं ना। तो आप लोग बहुत आसानी से जान चुके हैं कि जो पावर हाउस है किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा ना। अगला देखेंगे 8वां नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोशिकाओं का वो बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकन पेशी कोशिका। तो देखिए जब बाह्य वातावरण जो अलग करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हमारा जगह, प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, उसको अलग करता है। 66 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए ये सब जो क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं, मतलब आरआरबी में प्रश्न आए हुए हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न आया, इसमें कोई दो राय नहीं। यूथ कंपटीशन का बुक आप उठाइए, उसको पारी पर देखिए, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन किया जाता है ना। तो देखिए जब कोशिका विभाजन होता है तो कई चरणों से होकर क्या होता है, गुजरता है ना। तो ये भी पूछा है कि संरेखण माइटोसिस किस चरण का गठन करता है, टेलोफेज का करता है, प्रोफेज का करता है, मेटाफेज का करता है, एनाफेज का करता है। तो ये जो करता है किसका करता है, मेटाफेज का करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है, कोशिका द्रव्य होता है, रिक्तियां होती, जीव द्रव्य होता है ना। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर यही पूछ दे कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज की जब बात आ जाए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 70 नंबर का क्वेश्चन है, 11वां स्लाइड है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक के एंजाइमों से क्या होती है, भरी होती है ना। एंजाइमों से क्या होती है, भरी होती है। गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, लाइसोसोम ना। तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं ना, और लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जहाँ थैली शब्द आ जाएगा तो हम जान जाएंगे किसके बारे में बात कर रहा है, लाइसोसोम के बारे में बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में किसी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए फिर थैली आ गया, तो हम आराम से जान जाएंगे थैली जब आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइबोसोम बनाते हैं, किससे बनाते हैं, वसा से बनाते हैं, लिपिड से बनाते हैं, प्रोटीन से बनाते हैं, स्टार्च से बनाते हैं। देखिए जो राइबोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं या प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं राइबोसोम को। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है, जेजे मेंटल ने गढ़ा है, जॉन इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा है, चार्ल्स डार्विन ने गढ़ा है, रॉबर्ट हुक ने गढ़ा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि रॉबर्ट हुक किसका खोज किया था, कोशिका का खोज किया था ना।
ये जे मेंडल, चार्ल्स डार्विन, तो ये लोग आनुवंशिकता से संबंधित हैं। तो जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजी जो है ये प्रोटोप्लाज्म में क्या किए थे, खोज किए थे। मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, कह रहा है कि कोशिकाओं की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके हैं, कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है ना। मतलब जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग को चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिका क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो घर पे आकर कुछ उसका निवारण करते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे जो काला नुमा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वहाँ की जो मरी हुई कोशिका होती है उसको खा जाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसको खा जाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो वही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है ना। तो वही बात इसमें कह रहा है कि जब कोशिका क्या हो जाती है, खराब होने लगती है ना, तो लाइसोसोम क्या करता है, कोशिकाओं को खा जाता है ना। कोशिकाओं को क्या हो जाता है, खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। आत्महत्या की भी थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सत्य और असत्य क्या है, पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं की समानता जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो पूछा इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, जो पादप कोशिका होता है और जो जंतु कोशिका होता है, ये दोनों की कोशिका अलग अलग होती है। जो पादप कोशिका होती है इसकी रिक्तियाँ क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और जंतु कोशिकाओं की रिक्तियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं ना। पादप कोशिकाओं में क्या होता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ कहा कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियाँ होती हैं। इसका मतलब यह है कि पादप की छोटी होती है, जंतु की बड़ी होती है, लेकिन गलत है। यहाँ पादप की क्या होती है, बड़ी होती है, जंतु की क्या होती है, छोटी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है ना। तो प्लेटलेट्स है कि कोशिका है, प्लाज्मा है कि लसिका है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामक कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों की जीन परिणामी कोशिका में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है ना। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। देखिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। किस कोशिकांग को कोशिका क्या कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। जिस तरह देखिए पूछता है कभी कभी, कंप्यूटर का मास्टर किसको कहते हैं, कंप्यूटर का मास्टर माइंड किसको कहते हैं, तो सीपीयू को बोला जाता है ना। तो इसी तरह जो कोशिकांग का सीपीयू जिसको बोला जाता है, नाभिक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, नाभिक को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। मतलब कोशिका में जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है। तो देखिए, नाभिक केंद्रक जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, ये सबको संभाल के रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी संभाल के रखता है, गोल्गी काय को भी रखता है,
अंतःप्रद्रव्य जालिका को भी रखता है, लाइसोसोम को रखता है, राइबोसोम, यानी ये सबको क्या करता है, सेंट्रल में बना के रखता है, समझौता करा के आपस में क्या करता है, रखता है। और सबका अलग अलग काम बांटने का कौन करता है, नाभिकी करता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 22 स्लाइड का 81 क्वेश्चन हमारा है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसको कहते हैं। देखिए फिर आ गया प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं, तो आप वही लोग बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा, 81 का ऑप्शन कौन सही होगा। तो भाई अभी हमें पिछले वीडियो में बताएं, फिर बीच में भी बताएं कि जो कोशिका का प्रोटीन का कारखाना होता है वो राइबोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। ये देखिए आरआरबी एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है और जो लड़के होते हैं पार्टिसिपेट करने वाले एग्जाम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब पशु कोशिका में कौन सा पाया जाता है, पादप कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है ना। तो देखिए ये सब डाउट क्या हो जाएंगे, वीडियो से दूर हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गाल्जी बॉडी पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस जो लाइसोसोम में बस यही पाया जाता है, क्योंकि जो जानवरों की भी कोशिका क्या होती है, मरती है, तो उस कोशिका को भी सही करने के लिए किसका काम होगा, लाइसोसोम का काम होगा। क्या पशुओं में कोई प्रोटीन की थैली पाई जाती है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो सेल विभाजन होता है कई तरीकों से होता है, समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है, असूत्री होता है ना। जैसे समसूत्री का मतलब कि जितने कोशिकाएं कटेंगे उतने ही कोशिका जाके वहाँ क्या हो जाएंगे, लग जाएंगी। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि जैसे 22 कोशिका कटी है तो 11 कोशिका जाके लगे, इसका मतलब ये होता है। तो पूछा कि शरीर में लगी चोट को दूर करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है ना। भाई जितना हमें चोट लगा उतना ही का जरूरत है ना, सम मतलब बराबर होता है, उतना ही का हमें जरूरत है। ज़्यादा हो जाएगा तो वो घाव जैसा लगने लगेगा, उभरा उभरा दिखाई देने लगेगा, फोड़ा फुंसी की तरह दिखने लगेगा। तो जितनी कोशिकाएं मरी है उतने ही क्या हमें आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है ना। ओस्टोसाइट, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोर, लिम्फ कोशिकाएं ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। जल है, कार्बोहाइड्रेट है, शैवाल है, प्रोटीन है। तो जो कोशिका में अधिक मात्रा वाला जो अणु है तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, जल है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्त अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें हम सुधारने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित पर किस पर लागू नहीं होता है। पिछला वीडियो बनाया तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। देखिए आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। जीवाणु पर लागू नहीं होता है, कि कवक पर, कि शैवाल पर, कि विषाणु पर ना। तो ये तीनों पर होता है लेकिन विषाणु पर ये लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सुमिलित वाला क्वेश्चन है ना। सुमिलित वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, उस चीज के बारे में जानकारी होगी तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, सुमिलित कर पाएंगे ना। तो देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित करें। लाइसोसोम, पावर हाउस, डीएनए, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली। देखिए आप लोग जानते हैं कि लाइसोसोम होता है, तो हमने बताया कहीं भी लाइसोसोम आ जाएगा तो समझ जाए कि वो थैली है। तो किसकी थैली, आत्महत्या की थैली, मतलब पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
देखिए ऑप्शन नंबर ए में पहला का ये है, ऑप्शन नंबर सी में पहला का क्या है, बी। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखिए 1C ये मिल रहा है। अब देखिए दूसरा का बी होगा कि दूसरा का ए होगा। तो डीएनए क्या है, एक प्रकार की क्या है, गुणसूत्र है। अब नहीं तो इससे नहीं समझ में तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, आत्महत्या की थैली है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी तीसरा का ए हो जाएगा। पावर हाउस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। तो तीसरा का ए है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कोशिका प्रयाकात्मक मतलब फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। जीवद्रव्य करता है, केंद्रिका करता है, सूत्रकणिका करता है, केंद्रक करता है। तो हमने अभी बताया है कि कंप्यूटर में जिस तरह सीपीयू क्या करता है, सभी सिस्टम सभी प्रोग्रामों को क्या करता है, हैंडल करके रखता है। तो इसी तरह जो हमारी कोशिकाओं में जो सबको नियंत्रित करके फंक्शनल क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं, मध्य रेखा में, मतलब मिडिल में। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। तो मध्य में है तो मध्य का मतलब क्या आ जाएगा, मिडिल। मिडिल देखिए मेटाफेज ना, म से मिडिल, म से मेटाफेज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत